Assalamu alaikum, dear students. मास्टर पे शकील अहमद, लेक्चरर बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकाट रूट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया था स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट रूट। आज हम लेंगे मोनोकाट रूट। जिस तरह डाइकाट रूट में होते हैं डिफरेंट सेल लेयर, सपोज एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, फिर वेस्कुलर बंडल्स है, और पिथ जो है या तो एब्सेंट है या बहुत छोटा रहता है। लेकिन यहाँ पर भी इसी तरह से डिफरेंट लेयर्स होते हैं। यहाँ पर भी एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, और फिर इसके बाद अंदर जो स्टील है, एंडोडर्मिस के बाद अंदर जो उसको स्टील हम नाम देते हैं या वेस्कुलर बैंडल्स ऐसे मतलब नाम देते हैं। अब पहले बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तो आफ्टर मोस्ट लेयर जो होता है, जो अगर एक ट्रांसफर सेक्शन लेंगे हम एक प्लांट का, एक मोनोकाट रूट का एक ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिखेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होगा आफ्टर मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस और एपिबेलिमा। एपिबेलिमा, एपिडर्मिस, जैसे कि डाइकार्ड में, तो डाइकार्ड में हमने जिक्र की थी, यहां पर भी हम वैसे बोलेंगे एपिडर्मिस और एपिबेलिमा। तो पहले बच्चों, एपिडर्मिस जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। यहां पे बनाएंगे हम आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये हो गया हमारा एपिडर्मिस। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये रेक्टेंगुलर दिखते हैं। जब हम उनको ट्रांसफर सेक्शन में देखते हैं तो रेक्टेंगुलर आपको मिलेंगे, लेकिन जब हम उनको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखते हैं ट्यूबुलर मिलते हैं। ये ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में इनको अंडर इलेक्ट्रॉन, अंडर माइक्रोस्कोप या किसी भी टेक्नोलॉजी से देखते हैं तो दे बिकम्स लाइक ऐसे ट्यूबुलर लाइक दिखते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे दिखते हैं। अब पहले बच्चों, तो एपिडर्मिस जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर, इट इज आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, ओके। तो इसके बाद इसमें कुछ सेल्स जो होते हैं ये थिन वॉल्ड होता है। एपिडर्मिस ऑलमोस्ट थिन वॉल्ड होता है। इसमें भी डाइकाट रूट की तरफ कुछ सेल्स बनाते हैं, वो थिन वॉल्ड होते हैं। वो भी थिन वॉल्ड, वो बनाते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, दैट इज some epidermal cells protrude out to form the root hairs, and the maximum absorption of water takes place by these root hairs, and the age of the root hairs is not more than 1 week after they have completed their function. After they attain the age 7 days or near about 7 days they shrivel off, ये खत्म हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो एपिडर्मिस भी इसी के साथ डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो पहले इसके अब हम यहाँ पे जो एपिडर्मिस जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इन एपिडर्मिस की जगह कौन लेगा, कौन प्लांट को कवर करेगा? तो पहले बच्चों अब आपको पता ही है, जब एपिडर्मिस के नीचे सेल लेयर जो होते हैं उसको कॉर्टेक्स हम नाम देते हैं। दूसरा लेयर, दिस इज मल्टीसेरेट लेयर। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे सेल लेयर्स होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, दे आर पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमाटोस सेल्स होते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स। अब जो इनके ये सेल्स का शेप कैसे होता है पहले बच्चों, इन सेल्स का शेप अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि यहां मैंने एक ओवल शेप्ड बनाए, किसी प्लांट में रेक्टेंगुलर है, किसी प्लांट में हेक्सागोनल है, किसी में पॉलीगोनल है। तो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग इनका शेप होते हैं। लेकिन ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। एपिडर्मिस में थिन वॉल्ड होता है। इनमें कोई क्यूटिकल नहीं होता है, कोई सबरिन डिपोजिशन जब यंग तब नहीं होता है, लेकिन जब ओल्ड हो जाते हैं फिर इनमें वो डिपोजिशन हो जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ श्रिवल ऑफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो दूसरा है, एक और चीज, इनमें दे आर टाइटली पैक्ड, कोई इंटर स्पेस नहीं रहती इनके बीच। अब दूसरा क्या है, दूसरा लेंगे हम यहाँ पे हम कॉर्टेक्स। क्या लेंगे यहाँ पे? कॉर्टेक्स। अब पहले बच्चों, जब ये श्रिवल ऑफ हो जाते हैं, जब ये इनकी मौत होती है, जब रूट हेयर्स भी खत्म हो जाते, डिसइंटीग्रेट हो जाते, इसके साथ साथ एपिडर्मिस भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब नया एपिडर्मिस की जगह कौन लेगा, कौन बनाएगा एपिडर्मिस नया? जो कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर, ये वाला लेयर। तो दिस लेयर
नाउ दिस लेयर जो कॉर्टेक्स का आउटरमोस्ट लेयर, अब ये तब्दील हो जाता है किसमें, एपिडर्मिस में, लेकिन उसको हम नाम देते हैं एक्सोडर्मिस। ये निकलता कहां से, कॉर्टेक्स से। तो कॉर्टेक्स बेसिकली जो आउटर लेयर है, नाउ दिस लेयर एक्ट्स एज एन एपिडर्मिस, तो इसको हम नाम देते हैं एक्सोडर्मिस। इसका मतलब है यहां पे लिखेंगे हम एक्सोडर्मिस, ठीक है। इसका मतलब है यहां पे एक्सोडर्मिस होता है, तो जो ही अपर वाले सेल लेयर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो नया कॉर्टेक्स की जो इनर वाला आउटर लेयर होता है वो एक्ट करता है एज एपिडर्मिस। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सोडर्मिस। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम नाम देते हैं एक्सोडर्मिस, किसको, कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर। अच्छा, बट ये भी थिन वॉल्ड होते हैं। नाउ अब मसला ये है, ये एक्सोडर्मिस जो होता है इट इज एब्सेंट इन डाइकाट रूट्स में, ऑलटुगेदर एब्सेंट है, बट प्रेजेंट इन मोनोकाट्स। तो यहां पे मोनोकाट में एक्ट करता है, फिर एपिडर्मिस बाहर पूरे इस कवर प्लांट को बाहर से कवर करता है, प्रोटेक्शन देता है इसको। अब यहां पे प्रेजेंट है, तो डाइकाट रूट में प्रेजेंट क्यों नहीं, वहां पे एब्सेंट क्यों है, इसकी वजह आपको बताते हैं। पहले बच्चों, मोनोकाट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकाट रूट्स। डाइकाट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, उनमें फेलोजन होता है, कॉरिकेम्बियम। तो कॉरिकेम्बियम नया वहां एपिडर्म बनाता है। जो ही बाहर वाला एपिडर्म अगर रैप्चर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कॉरिकेम्बियम या फेलोजन दोबारा एपिडर्म लेयर बनाता है, कॉर्टेक्स बनाता है, एपिडर्म लेयर बनाता है। अब यहां पे तो मोनोकाट में तो नहीं है, मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ है ही नहीं, इसमें फेलोजन नहीं होता है, इट इज एब्सेंट, वेस्कुलर कैम्बियम इज एब्सेंट, फेलोजन इज एब्सेंट। इसीलिए यहाँ पे जो कॉर्टेक्स होता है आउटर मोस्ट, वही एक्ट करता है एपिडर्म। फिर हो गया शाबाश। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो गया कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स जो है ये थिन वॉल्ड होते हैं, ये लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड करते हैं, लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं, तो दैट इज दे हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस। नाउ इसके बाद पहले बच्चों अंदर एक और लेयर होता है सेल लेयर का, उसका क्या नाम है, दैट इज द एंडोडर्मिस, अंदर वाली लेयर एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस जो है, यहां पे थोड़ा कॉर्टेक्स इसके साथ मिलाएंगे, जहां पे सेल्स बनाएंगे यहां पे। अब दिस इज द एंडोडर्मिस। अब पहले बच्चों जो एंडोडर्मिस है, दीज आर, जब यंग होता है प्लांट तो ये थिन होते हैं, लेकिन जो ही प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है दे बिकम्स थिक। इनमें सेकेंडरी डिपोजिशन होती है, लिग्निन डिपोजिशन या सबरीन डिपोजिशन होती है। तो प्यारे बच्चों इनमें क्या होती है, इनमें सबरीन डिपोजिशन होती है, एंड वी कॉल देम एज, सभी सेल्स में नहीं होते हैं, कुछ सेल्स में होते हैं। मान लो यहां पे मैंने दिखाया, तो वी कॉल इट इज कैस्पेरियन सिट्रिपस। इनसे वाटर या इनसे पानी या मिनरल्स अंदर नहीं जाते हैं, दे आर इम्परमेबल टू वाटर और मिनरल्स। इसके बाद लेकिन कुछ सेल्स थिन वॉल होते हैं, थिन वॉल, उनको नाम देते हैं, सपोज यहां पे पसेज सेल्स, ठीक है, उनको नाम देते हैं पसेज सेल्स, जिनसे एपिडर्मिस से, कॉर्टेक्स से, उसके बाद एंडोडर्मिस में चला जाता है पानी या मिनरल्स, मोस्टली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल्स की बात करेंगे। इन्हीं से ट्रांसपोर्ट होता है अंदर की स्टील में, दैट इज एलिमेंट फ्लोएम में। अब यहां एक और सेल लेयर हो, अब इसके जो सेल्स होते हैं एंडोडर्मिस, दे आर बैरल शेप्ड। क्या होते हैं, बैरल शेप्ड। अब प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, दे आर बैरल शेप्ड बट टाइटली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। एक ही लेयर होता है बैरल शेप्ड, अब दैट इज विदाउट टाइटली पैक्ड। शाबाश। थिक वॉल्ड होते हैं बिकॉज दे हैव सबरीन डिपोजिशन, तो लिग्निन डिपोजिशन in certain cells and these cells are known as Casparian citripus। देखिए बीच बीच में कुछ सेल्स होते हैं, उनको हम नाम देते हैं पसेज सेल्स। ये कहां पे होते, चलो यहां पे डिस्कस करेंगे। अब नीचे जो सेल लेयर, इसके बाद होता है पेरिसाइकल। अब यहां
बिल्कुल एंडोडर्मिस के नीचे बिल्कुल एक यूनिसेरेट सिंगल लेयर होता है, इट इज कॉल्ड पेरिसाइकल। अब यहां भी जो पेरिसाइकल का अहम रोल है, ये भी ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। दूसरी बात, पेरिसाइकिल से क्या निकलता है, खास एक फंक्शन, रूट ब्रांच। जो रूट ब्रांच होता है वो एंडोजीनस ऑरिजिन होता है, वो इसी पेरिसाइकिल से निकलता है। ओके, अब पेरिसाइकिल जहां पे मैंने पशे सेल्स बनाए, पशे सेल्स के बिल्कुल अपोजिट होता है जाइलम। क्या होता है, बिल्कुल जाइलम। यहां पे जाइलम बनाएंगे, यहां पे जाइलम बनाएंगे, चलो यहां पे जाइलम बनाएंगे, यहां पे जाइलम बनाएंगे, यहां पे जाइलम बनाएंगे और यहां पे जाइलम बनाएंगे। लेकिन इन्हीं के अपोजिट, इन्हीं के अपोजिट जो एंडोडर्मिस में सेल्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पशे सेल्स। क्या बोलते हैं, बिल्कुल जो जाइलम होता है, जाइलम के अपोजिट होता है पैसेज सेल। गलत होता है यहां पे, ये एंडोडर्मिस में हमें दिखाना है यहां पे, ठीक है। अब पहले बच्चे, जो ये पैसेज सेल्स होते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट है किसको, जाइलम से। अब यहां पे जाइलम कैसा होता है, जाइलम और फ्लोएम यहां रेडियल होते हैं। दैट इज जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स वो रेडियल होते हैं और अल्टरनेट। अब रेडियल बोलो, अब अल्टरनेट बोलो, अल्टरनेट। जैसे कि डाइकॉट में होता है कंजॉइंट कोलेटरल होता है, यहां पे रेडियल होता है, अल्टरनेट होता है। अब इसका मतलब है यहां पे ये हो गया जाइलम, ठीक है, ये हो गया जाइलम, ये हो गया हमारा जाइलम, ये हो गया फ्लोएम। दिस इज द फ्लोएम, दिस इज द, यहां पे फ्लोएम होता है। सो दे आर अल्टरनेट और दे आर प्लेस्ड ऑन डिफरेंट रेडी। ये अलग अलग रेडियस पे होते हैं, सो वी कॉल देम एज इट इज रेडियल। जैसे मैं पहले लेक्चर में बोला था रेडियल क्या होता है। अब इस फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। जिस तरह पैसेज सेल्स एब्सेंट होते हैं किसमें, पैसेज सेल्स आर एब्सेंट इन डाइकाट रूट, लेकिन पैसेज में प्रेजेंट है। वहां पे फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, लेकिन यहां पे फ्लोएम में पैरेन्काइमा सेल्स एब्सेंट होते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये जो ये, चलो यहां पे आ गया हमारा रेडियल अल्टरनेट। इसके बाद लिखेंगे पॉलीआर्क। क्या लिखेंगे, पॉलीआर्क। वो क्या हो गया, पॉलीआर्क। अब जो डाइकाट रूट है, डाइकाट में हमें जो वेस्कुलर बंडल्स वो मतलब मैक्सिमम 8 होंगे, मैक्सिमम अगर होंगे 6 होंगे, लेकिन कभी कभी 8 भी देखेंगे। दैट इज, उसके अलावा डाइकाट रूट में वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते। लेकिन यहां पे 8 से ज्यादा है, पॉलीआर्क 20, 30, 25, तो दैट इज इट इज कॉल्ड पॉलीआर्क। जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 बनाए मैंने यहां पे, 1 2 3 4 5 6 यहां पे बनाए। अब जितने जाइलम होंगे उतने फ्लोएम भी होंगे, जितना अमाउंट जाइलम होगा उतना अमाउंट फ्लोएम भी होगा, लेकिन इट इज पॉलीआर्क, इट इज पॉलीआर्क। इसके बाद इस जाइलम और फ्लोएम के बीच जो एक टिश्यू है, जिस यहां पे एक टिश्यू होता है, इसको क्या नाम देते हैं हम, कंजेक्टिव। क्या नाम, यहां पे एक जगह मैं बनाऊंगा, खाली एक जगह पे, ये हो गया कंजेक्टिव। और कंजेक्टिव का रोल क्या है, कंजेक्टिव इसका रोल है, ये लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड भी करता है। इसके अलावा इट कीप सेपरेट द सैप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, इनको मिक्स नहीं करने देता, अलग अलग इनको रखता है। हो गया हमारा ये। लेकिन ये कैम्बियम नहीं बनाता है, इट डजंट फॉर्म द वेस्कुलर की, वेस्कुलर कैम्बियम नहीं बनाता, इसीलिए इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नेवर। हाँ, एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ कुछ यूका प्लांट्स में होता है, एकेशिया में होता है, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हायर कलर, इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस एज वेल एज योर बुक। ना प्यारे बच्चों, जो जाइलम है, इज इट, अब ये देखना, इज इट एक्सारक और एंडारक, इज इट एक्सारक और एंडारक। आप गौर से देखो, मैंने छोटा रिंग यहां बनाया, ये प्रोटोजाइलम है, फिर एक बड़ा रिंग बनाया, ये मेटाजाइलम है। छोटा रिंग वाला हो गया वैसे फर्स्ट फॉर्मल जाइलम है, लेकिन जो बड़ा वाला रिंग इट इज लेट फॉर्मल जाइलम, इट इज कॉल्ड मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम किस तरह से है, वो बाहर की तरफ है, मेटाजाइलम किस तरह है, वो अंदर की तरफ है। तो इसलिए हम इसको वो इट इज एक्सआर। क्या नाम देंगे, रेडियल अल्टरनेट पॉलीआर्क एंड एक्सआर। क्या नाम देंगे, एक्सआर। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो अंदर वाले पोर्शन होता है, यहां पे जो अंदर वाला पोर्शन जो है, इट इज कॉल्ड द पिथ।
इसका मतलब है यहाँ पे वेल मार्कर पिथ है। क्या यहाँ पे वेल मार्कर पिथ है, दिस इज द पिथ। ये पिथ थोड़ा ब्राउन कलर का होगा अगर ओल्डर प्लांट होगा, क्योंकि इसमें स्टोर रहते हैं, वाटर स्टोर रहता है इसमें, सम मिनरल स्टोर रहते हैं इसमें, या इसमें सम रेजिन या व्हाट वी कॉल सम एक्सक्रीटिव सब्सटेंस में स्टोर रहते हैं। ठीक है, अब पहले बच्चों ये हो गया हमारा इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है मोनोकाट रूट का। चलो हम एक चीज करते हैं, यहाँ पे हम अब डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, एक चार्ट से हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, अच्छी तरह से यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आपको ये समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये है एनाटॉमी ऑफ रूट, ये मोनोकॉट में इसका यहाँ पे है, दिखा रहा हूं यहाँ पे। अब यहां से हम लेंगे इसको थोड़ा ऊपर, अब देखो बच्चों, ये हो गया हमारा मोनोकाट रूट का एक ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, ना सबसे पहले दिस इज द एपिडर्मिस, ये हो गया हमारा एपिडर्म। ठीक है, अब जब एपिडर्म हो गया, एपिडर्म के बाद नाउ दिस इज द एक्सोडर्म। ये आपको जो ये ब्राउन कलर का दिस इज द एक्सोडर्म। एक्चुअली एक्सोडर्म इज फॉर्म्ड बाय द कॉर्टेक्स। अब ये है कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स में इंटरसेल स्पेस आप दिख रहे हैं, तो ये हो गया एपिडर्म, ये हो गया एक्सोडर्म और ये हो गया कॉर्टेक्स, ये हो गया कॉर्टेक्स। ठीक है, अब कॉर्टेक्स के बीच, कॉर्टेक्स के अंदर दिस इज द एंडोडर्म, ये हो गया हमारा एंडोडर्मल लेयर। ये जो आप देख रहे हैं दिस एंडोडर्म ब्राउन कलर का लेयर, शाबाश। तो एंडोडर्मिस के लेयर अंदर होता है पेरिसाइकल, तो इसके अंदर जो सारा जिसका स्टिल, एंडोडर्मल के अंदर जाइलम है, फ्लोएम है, कंजक्टिव टिश्यू है, पिथ है, इस सब को नाम देते हैं हम स्टिल। ठीक है, अब जो ये पेरिसाइकल ये हो गया हमारा एंडोडर्मिस। तो जिस एंडोडर्मस सेल जो थिक वाल्ड होते हैं, कैस्पिरन सिट्रिप्स में होते हैं, जहां पे जाइलम होता है वहां पे कैस्पिरन सिट्रिप्स नहीं होते, वहां पे पसे सेल्स, थिन वॉल सेल्स होते हैं। सो दिस इज द थिन, ये हो गया हमारा थिन वॉल सेल, क्योंकि यहाँ पे जाइलम का, या ये जो ये जाइलम यहाँ पे दिख रहा है, ये जाइलम का यहाँ प्रोटोजाइलम है, ये हो गया मेटाजाइलम, लेट फॉर्मल जाइलम। तो प्रोटोजाइलम बिल्कुल पसे सेल के साथ है, सो दिस इज कॉल्ड द पसे सेल, दिस इज कॉल्ड द प्रोटोजाइलम। सो यहाँ पे फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम। सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, यहाँ पे 12 नंबर्स है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो खास कर ज्यादातर ऐसे कहते हैं कि 12 नंबर्स होते हैं, लेकिन 12 से भी ज्यादा देखे, क्योंकि रिसेंट टेक्नोलॉजी से बहुत सारे देखे, बहुत सारे प्लांट्स में इससे ज्यादा भी देखा गया है, अप टू 20 देखा गया है। तो चलो ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया यहाँ पे 12 नंबर्स में है। तो डाइकाट पे कितने होते हैं? मैक्सिमम 6, कभी कभी 8 हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम 6 लेते हैं, और यहाँ पे हम जनरली 12 लेते हैं, या 12 से ज्यादा भी होते हैं। तो पहले बच्चों लिए, बट दे आर रेडियल, बट नॉट कंजॉइंट, नॉट कोलैटरल, दे आर रेडियल, अल्टरनेट, देयर इज नो कैम्बियम, देयर इज नो कैम्बियम। जाइलम जो कि डाइकाट में होता है, वहां पे जबकि मैंने आपको बताया वहां पे क्या होता है, वहां पे जाइलम और फ्लोएम के बीच वो कंजॉइंट होते हैं, वहां पे होता है वेस्कुलर कैम्बियम, लेकिन यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है। दिस इज अ कंजॉइंट। ये जो टिश्यू आप देख रहे हैं बीच में, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको नाम देते हैं कंजॉइंट। क्या देते नाम इसको? ये कंजॉइंट होता है, ये जाइलम और फ्लोएम का सेप सेपरेट रखता है। ठीक है, तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम का सेप आपस में घुल मिल नहीं जाता है। ठीक है, और ये लेटरल कंडक्शन ऑफ खुराक भी करता है, तभी इसको बोलते हैं जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो पॉलीआरक होते हैं, पॉलीआरक होते हैं जिसमें एक से ज्यादा होते हैं, और एक्सआरक क्योंकि इसका जो प्रोटोजाइलम होता है वो पेरिसाइकल की तरफ है, एंडोडर्मिस की तरफ है, लेकिन जो मेटाजाइलम दैट लाइज टुवर्ड्स द पिथ, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पिथ। नाउ दिस द पिथ, देखो कितना बड़ा पिथ है, यहाँ पे बहुत बड़ा पिथ बीच में है। अब डाइकाट रूट पे तो पिथ होता ही नहीं, अगर होगा बहुत छोटा होगा। सो दिस इज द पिथ। ठीक है बच्चों, पर तो ये हो गया हमारी डेमोन्स्ट्रेशन किस चीज की, ये हो गई हमारी डेमोन्स्ट्रेशन व्हाट वी कॉल एज दिस डाइकाट मोनोकाट रूट का सीएमएस का। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो पहले बच्चों आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करना प्लीज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू टू स्टूडेंट्स।